जिस दिन फतेह मक्का होते रब की जमीन पर रब का निजाम कायम होते मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्फाज अदा करते हैं। आज के दिन दो मकामात पर बना होगी, एक रब का घर है, एक अबू सुफियान का घर है। किसका घर है? एक बोलो ना भाई जी, ऊंचा बोलो। किसका घर है? ऊंचा ऊंचा किसका घर है? और ऊंचा किसका घर है जी? किसका घर है? ऊंचा ऊंचा किसका घर है? यानी दो घर हैं जिनको पनाह हासिल है। जो चला गया अमन में चला गया, एक जो रब के घर में दाखिल हुआ, दूसरा जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ। दो घर ऐसे हैं। इकरा के अल्फाज हिरा पे उतरे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से। जिब्रील कहता है इकरा, पढ़िए रब के नाम से। जवाब आता है माना बिकारी। क्या जवाब आता है? रिसालत माफ कहिए इलाही के साथ अपने घर तशरीफ लाते हैं। आप घर तशरीफ लाए, हजरत खदीजतुल कुबरा को ये अल्फाज बतलाते हैं। वो उसी लम्हे के अंदर आलम रब्बानी वर्का इब्न नौफल को बुलाती हैं और उनके सामने इस वाक्य को जिक्र करती हैं। और रिसालत माफ से उस हजरत वर्का इब्न नौफल सवाल करना शुरू करते हैं कि बतलाइए फरिश्ता कैसा था, बतलाइए उसका अंदाज क्या था, उसका हुलिया क्या था। बार बार तस्दीक करते हैं क्या ऐसा ही था, ऐसा ही था। फिर अल्फाज सुनते हैं कि वो अल्फाज क्या थे। रिसालत माफ कहते हैं अल्फाज थे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। रिसालत माफ अल्फाज अदा करते हैं। वर्का इब्न नौफल चीख कर कहते हैं कि ये वही अल्फाज हैं जो मूसा पर उतरे थे। मूसा पर उतरने वाले अल्फाज की तरह मोहम्मद आप पर भी वो अल्फाज उतरे हैं। रब की वही उतरी है। खदीजतुल कुबरा ये अल्फाज सुन रही थी। वर्का तस्दीक कर रहा है, बयान कर रहा है कि उतरने वाला फरिश्ता जिब्रील है। आने वाले अल्फाज वही इलाही हैं, अल्फाज रब का कलाम है जिस पर उतरे हैं। वो रब का रसूल है, लाने वाला अमानतदार फरिश्ता है। खदीजतुल कुबरा सुनती गई, अल्फाज अदा करती हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। खदीजा बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। आयशा बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। मैमूना बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। ज़ैनब बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। फातिमा बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। हफ्सा बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। उम्मे हबीबा बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। हिंदा बयान करे कहे रब के रसूल आप हैं। अबू सुफियान कहे रब के रसूल आप हैं। अब्बास कहे रब के रसूल आप हैं। उम्मत को इजाजत नहीं है कि वो ये अल्फाज अदा करे जिन अल्फाज के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत बयान करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई बयान करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के रिसालत का ऐलान करते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करते। रब ने ये रुतबा, ये मकाम और ये शर्फ उसी मुकद्दस जमात को अता किए जिसे इस जमीन पर रब की बेहतरीन जमात कहा जाता है। उसी जमात को अता किए जिसके लिए रब कहते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उसी जमात को अता किए जिसे सादिकून कहा जाता है। उसी जमात को अता किए जिसके लिए रब ने इनामात की बरसात की है। वो इस दुनिया में भी मोहम्मद के साथ थे, रोज़े महशर भी मोहम्मद के साथ होंगे, जन्नत में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। काफिला लौटा मक्के की तरफ। काफिले वाले अल्फाज लोग आकर सवाल किया करते, पूछते कि आया कोई नया वाकया तो नहीं हुआ। सवाल करते, पूछते हैं। एक काफिला लौटा, उसके अफराद सवाल करते, कहते हैं कि कोई नया वाकया तो नहीं हुआ। कहा हुआ है, मक्का में ऐलान हुआ है कि 40 साल तक जो मोहम्मद हमारे दरमियान मौजूद थे, सच्चे थे, अमानतदार थे, बावफा थे, बाकिरदार थे, जिनमें जमाने की कोई बुराई किसी निगाह ने देखी नहीं है, क्योंकि मौजूद ही नहीं है। उन्होंने ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है? ऐलान किया कि वो रब के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। मोहम्मद जैसा मुकम्मल और बेहतरीन जिस पर आकर कायनात की
वो नबूवत की इंतहा हुई है, उस इंतहा पर के जिसको रब ने आदम से शुरू किया था और उसकी तकमील आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुई है कि आपसे बढ़कर मुनज़्ज़ह और बेहतरीन, आपसे बढ़कर आला और अफजल रब ने कोई और वजूद बनाया ही नहीं है। आपका वजूद कायनात का सबसे आला तरीन वजूद है। उन्होंने ऐलान कर दिया है रब के नबी होने का। काफिले का एक फर्द सुनता है, रिसालत में आपकी बारगाह में आता है, सवाल करता है आपने कहा है आप अल्लाह के रसूल हैं, आपने कहा है अल्लाह एक है। रिसालत में आप जवाब में कहते हैं हाँ मैंने कहा है कि अल्लाह एक है, हाँ मैंने कहा है कि अल्लाह का रसूल हूँ। जवाबन वो फर्द कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। वो रिसालत में आपके चेहरे की तरफ देखकर आपकी रिसालत की गवाही देता है। वो फर्द कौन है? ऐसा फर्द है जैसा फर्द इस उम्मत में फिर कोई और नहीं आया। ऐसा फर्द है कि जिस पर पूरी उम्मत इकट्ठी है और ये पुकार उठती है अफजलुल बशरी बादल अंबिया। ऐसा फर्द है कि जिसकी खिलाफत भी खिलाफत बिला फसल है। ऐसा फर्द है जो जानशीन रसूल है। ऐसा फर्द है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का के यार भी। और इसी गवाही की बुनियाद पर काबिज रियासत ने उनके बंद कर दिए, उनका खाना बंद कर दिया। वो एक ओपन एयर प्रिजन में रहते हैं और उस जेल को तोड़ने के लिए समूद फ्लोटेला के नाम पर एक काफिला चला और वो काफिला चाहता ये है कि उन तक इमदाद पहुंचाए। आज उस काफिले को मसाइल और तकालीफ का सामना है। क्या ये इज्तिमा इस बात का मुतालबा नहीं करता कि हुकूमत पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत भी है, जिसने इससे कबल अपने सबसे बड़े दुश्मन को और आलम इस्लाम के दुश्मन को भारत को नाको चने चबाए हैं और अपनी ताकत की ढाक पूरे आलम में फैलाई है कि वो ये कुव्वत रखते हैं कि जिसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये अल्फाज अदा करता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो आधी दुनिया नहीं रहेगी। हम ये मुतालबा करते हैं या नहीं करते कि उस काफिले में मौजूद अफराद के लिए हुकूमत पाकिस्तान हुकूमती सतह पर न सिर्फ आवाज बुलंद करे बल्कि उनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाए। हाथ खड़ा करके ऐलान करें इस करारदाद को आप मंजूर करते हैं या नहीं करते कि उनके दिफा के लिए और उनके तहफ्फुज़ के लिए जो आपका फर्ज अदा कर रहे हैं, जो आपके हिस्से की शमा जला रहे हैं, जो आपके हिस्से की रोशनी बांट रहे हैं, जो आपको रोज़े माशर सुरखरू करना चाहते हैं, उन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर नहीं इंसानियत की दोस्ती की बुनियाद पर वो लोग अपने अपने इलाकों से निकले हैं बगैर मजहब रंग और नस्ल की तकसीम के। वो फलस्तीन और गज्जा के उन मजलूमों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप और ये अवाम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करती है कि उनके तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए और ऐसा कोई भी इक़दाम जो मुमलिकत पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो, या ऐसा कोई भी इक़दाम जो मुमलिकत पाकिस्तान के किसी शहरी इसके बसने वाले और जिसके पास इसकी आइडेंटिटी मौजूद है उसके खिलाफ होता है, तो हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ आवाज बुलंद करे बल्कि उसका बदला भी लेगी, उसका इंतकाम भी लेगी और बताएगी उस काबिज रियासत को कि पाकिस्तान का हर एक शहरी इसकी सरहद में बसने वाला और इसकी नेशनलिटी रखने वाले के तहफ्फुज़ के लिए ये मुमलिकत, ये कौम और हुकूमत और अफवाज मौजूद हैं। इसी आवाज के साथ, इसी पुकार के साथ
कि साहब रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की वो मुकद्दस जमात, कायनात के आला तरीन इंसान जिन्हें रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए चुना है, कायनात के अफजल तरीन नबी के अफजल तरीन साथी, उस मुकद्दस जमात के दिफा के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे और उस आवाज के साथ आवाज मिलाते रहेंगे जो आज भी मुझे और आपको मुखातिब होकर कह रही है, फना फिल्लाह की तय में बका का रास मुस्बिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं।